गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। भैया गुड मॉर्निंग सर। एग्जाम से कनेक्टेड तो बेटा आपके पास अभी मैटर आ जाएगा, सिलेबस तो पता है ही ना आपको। आपको गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। तो फर्स्ट चैप्टर आपको रेडी करना है, ध्यान रखना ना, जो कंप्लीट करवा दिया है उसी के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और जो टाइम टेबल वगैरह है वो अभी आप है ना मैसेज करवा देंगे बेटा। आज अभी कोई इश्यूज है ना आपके तो टाइम टेबल हो जाएगा। चलो, तो कल अपन क्या कर रहे थे बेटा, टॉपिक हम लोग टॉपिक कर रहे थे अनंत आकार की आवेशित अचालक पट्टिका थी बेटा, उसके कारण हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो देखो दिशा का निर्धारण हमने कर लिया था उसमें। अब आज हम क्या करेंगे, परिमाण की गणना। क्या करेंगे बेटा उसमें, परिमाण की गणना करेंगे बेटा। सेकंड क्लास को अपन सेकंड आईडी से ज्वाइन करेंगे। 2 आईडी डाल रखी फिजिक्स की, आपको ध्यान है ना, आपको देखना आप सेकंड आईडी और होगी। तो जब आप सेकंड क्लास हो तो सेकंड आईडी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। उसमें क्या थोड़ा स्किन वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी अपन को, ठीक है। यस। ओके, तो किसकी बात करेंगे बेटा, परिमाण की गणना की बात करो। हमें क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो देखो क्या है सर, ये अनंत आकार की अचालक पट्टिका है, राइट, जिसको दिया गया आवेश कितना है सर, जिसको दिया गया आवेश Q है सर। और हमने क्या बताया था सर, अचालक पट्टिका को दिया गया आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है, लेकिन जिसका जो आयतन है ये बहुत अधिक पतली होती है, इसलिए इसके आयतन को, इसके आवेश को आयतन में होते हुए भी किसके ऊपर माना गया सर, पृष्ठ के ऊपर ही माना गया, क्योंकि इसका आयतन नगण्य है। माना कि ये अचालक है तो सर आवेश इसके आयतन में जाएगा, लेकिन इसका आयतन ये बहुत अधिक पतली है, इसलिए आवेश को आयतन में होते हुए भी किस पे माना गया, पृष्ठ पे माना गया। और जब पृष्ठ पर है तो कौन सा घनत्व होगा सर, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो सिंपल सा है, चित्रानुसार एक अचालक पट्टिका प्रदर्शित, अनंत आकार की अचालक पट्टिका प्रदर्शित है, जिसको दिया गया आवेश माना Q है, तथा हम जानते हैं अचालक पट्टिका को दिया गया आवेश, अचालक पट्टिका को दिया गया आवेश इसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है, लेकिन अचालक पट्टिका का आयतन नगण्य होने के कारण आवेश को पृष्ठ पर संचित माना जा सकता है। माना अचालक पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। नाउ अब क्या करना है सर, मान लेते हैं सर, माना इस अचालक पट्टिका से स्मॉल r दूरी पर ये कोई बिंदु P स्थित है, ये कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। एक बिंदु P मिला हमें जिस पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। सर दिशा का निर्धारण हम कर चुके हैं सर, क्या है बताया था सर आपने सर, ये परत तीव्रता पृष्ठ के लंबवत, ये परत है आपकी, तो तीव्रता ऑलवेज क्या सर, ये पृष्ठ मान लो तीव्रता, तो सर तीव्रता हमेशा पृष्ठ के लंबवत, ऐसे अगर बिंदु P इधर है तो इधर और बिंदु P इधर है तो इधर, ठीक है। हमेशा तीव्रता क्या आएगी सर, पृष्ठ के लंबवत दिशा में आएगी, कल हम बता चुके हैं ये। तो बताइए अब सर केवल क्या निकालना है सर, परिमाण निकालना है। क्या निकालना है सर, परिमाण की गणना हमें करनी होगी। तो सर कैसे निकालते हैं सर, तो वो तो उसके लिए तो हम बता ही चुके बेटा कि आपको यहाँ गाउस का नियम यूज करना पड़ेगा। एक गाउसीय पृष्ठ चुनेंगे, गाउसीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, कितने में सर, 2 तरीके से, एक बार नियम से और एक बार सूत्र से, और फिर आपस में क्या कर देंगे बेटा, उसको बराबर कर देंगे, ठीक है। तो सर यहाँ गाउसीय पृष्ठ कैसा होगा, गाउसीय पृष्ठ का आकार कैसे चुनोगे आप, तो बता दिया बेटा कि हम लोग जहां आकृतियां गोल है वहां गोलाकार, फिर सर तार क्या था सर, वायर था सर, वायर तो बेलनाकार होता है सर, तो वहां बेलन चुन लिया। अब सर यहाँ पे कैसा चुनेंगे, तो देखो बेटा यहाँ पर भी हम बेलनाकार ही चुनेंगे। ये जो हमने कहा सर अचालक पट्टिका है सर, ये अनंत आकार की है। अब आप देखो कि सर जब इसका आकार अनंत है तो सर पूरी अचालक पट्टिका को कवर करना संभव नहीं होता है, तो हम इसके छोटे से भाग को कवर करेंगे, जैसे हमने अनंत आकार के तार में किया था, अनंत लंबाई के तार में। क्या सर पूरे वायर को कवर नहीं किया था सर, इसकी L लंबाई के वायर को कवर किया। अनंत लंबाई है सर, पूरी तो कवर नहीं कर सकते, तो हमने इस छोटे से भाग को, L लंबाई के तार को कवर किया। तो सर ऐसे ही इसका आकार अनंत है तो सर पूरी अचालक पट्टिका कवर नहीं कर पाएंगे, हम इसके छोटे से भाग को कवर करेंगे। तो हम क्या करेंगे सर, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ चुनेंगे सर। क्या चुनेंगे सर, एक ऐसे एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ चुनेंगे जो इसको क्रॉस करते हुए निकलेगा इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम एक क्या चुनेंगे सर, ये एक r डिस्टेंस पर है तो सर ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी r। तो एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ का चुनाव करेंगे जिसका अनुप्रस्थ काट कितना है सर, इसका एरिया, इसका अनुप्रस्थ काट कितना है, a है, जैसे वैसे इसमें लेंथ भी है,
बेलन में यहाँ लेंथ भी है सर, यहाँ लेंथ कितनी थी L, तो आप देख रहे हो यहाँ पर भी हमने गाउस प्रेस बेलनाकार चुना था सर, यहाँ पर भी हम गाउस प्रेस बेलनाकार चुन रहे हैं, लेकिन यहाँ हमने केवल लंबाई की बात की जबकि इसमें एरिया भी होता है। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, एरिया की बात करें, पर यहाँ लंबाई भी होती है। पर देखो दोनों चीजें हैं, लेकिन जहां हमें जिसकी आवश्यकता है, हमें यहाँ आवश्यकता किसकी पड़ी, लंबाई की, तो हमने केवल लंबाई को माना। अब देखना यहाँ हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अनुप्रस्थ काट की, ए की, इसलिए हमने केवल ए माना। बोलना चाहो तो सर इसकी लंबाई माना कितनी है, r है तो r + r 2r हो जाएगी, ठीक है, पर हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसलिए हमने केवल बोला कि सर हमने एक बेलनाकार गाउस प्रश्न का चुनाव किया जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, a है, ठीक है। तो इस बेलनाकार गाउस प्रश्न से क्या कहा, तो सर इस बेलनाकार गाउस प्रश्न से निर्गत फ्लक्स, तो इस बेलनाकार गाउस प्रश्न से क्या करना है सर, निर्गत फ्लक्स का मान निकालो सर, किससे, गाउसीय नियम से। सर किससे निकालेंगे, गाउसीय नियम से। फाई बराबर कितना आएगा सर, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1, जहां हम पूरा जानते हैं सर क्या, सर ये फाई कौन है सर, गाउस से प्रश्न से निकलने वाला फ्लक्स, सिग्मा क्यू है सर, सिग्मा क्यू क्या है सर, जो आपने बेलनाकार गाउस से प्रश्न चुना, जो आपने बेलन चुन रखा है, जो बेलनाकार गाउस से प्रश्न चुन रखा है सर, उसने कितना आवेश परिपथ कर रखा है। और एप्सिलॉन नोट कौन है सर, सर एप्सिलॉन नोट है निर्वात की विद्युतशीलता, कौन है बेटा ये, सर ये है निर्वात की विद्युतशीलता। तो सर वही काम कर रहे हैं सर, एक गाउस से प्रश्न चुन लिया है, फिर इस गाउस से प्रश्न से निकलने वाला फ्लक्स निकाल रहे हैं सर, किससे, एक बार नियम से निकालेंगे और एक बार किससे निकालेंगे बेटा, सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। तो क्या है, माना अचालक पट्टिका के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। इसके लिए बिंदु P से पारित एक बेलनाकार गाउस से प्रश्न का चुनाव करते हैं, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना, माना a है। तो इस बेलनाकार गाउस से प्रश्न से, तो इस बेलनाकार गाउस से प्रश्न से निर्गत फ्लक्स गाउसीय नियम से, पहले किससे निकलेगा, नियम से, फिर किससे निकालेंगे, सूत्र से, फिर आपस में क्या कर देंगे, बराबर, क्या आ जाएगी सर, तीव्रता, क्या आ जाएगी, तीव्रता। तो पहले निकालो नियम से सर, नियम से निकालने के लिए तो केवल हमें सिग्मा क्यू का मान चाहिए सर, केवल आप सिग्मा क्यू का मान निकालो सर, ठीक। इस गाउसीय प्रश्न ने कितना आवेश परिबद्ध किया, तो ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है सर, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये बनता। जैसे आप देखो ये बेलन था सर, इसमें क्या कहा था हमने सर, सर इसमें हमने कैसे निकाला था सर, पूरा आवेश तो तार पर था सर, पूरे आवेश को तो कवर नहीं किया था इसने, ये कितनी लंबाई का था, L लंबाई का। तो सर इस L लंबाई के बेलन में जितना आवेश है, या इस L लंबाई के तार पर जितना आवेश है सर, वो इस बेलन के अंदर आ गया था। तो सर इकाई लंबाई पे आवेश कितना था, लैम्बडा, बताया था मैंने आपको। लैम्बडा क्या होता है सर, इकाई लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा। तो बताओ इकाई लंबाई पर आवेश कितना था, लैम्बडा, तो L लंबाई पे कितना होगा, लैम्बडा इंटू L। तो ये कौन था, सिग्मा क्यू, ये था इस L लंबाई के तार पर उपस्थित आवेश की मात्रा। ये L लंबाई का तार है, इस L लंबाई के तार पे जो आवेश है सर, वही सिग्मा क्यू का मान होगा। ये आवेश बेलन के अंदर नहीं है, ये आवेश बेलन के अंदर नहीं है, तो केवल L लंबाई का तार पे जो आवेश है सर, वो कितना, सिग्मा क्यू, कितना, लैम्बडा इंटू L। अब सोचो सर यहाँ सिग्मा क्यू क्या आएगा, तो आप देखो कितना आवेश आया, क्या सर ये बेलन के अंदर है क्या, नहीं सर, क्या ये बेलन के अंदर है क्या, नहीं सर। देखने को तो आप देख रहे हो सर, ये आवेश बेलन के अंदर है, नहीं सर, एक्चुअल में डायग्राम सही नहीं बना हुआ। आप गौर करें तो केवल ये एक गोल भाग, ये तो इसका अनुप्रस्थ काट है बेटा, इस गोल भाग के अंदर जितना आवेश आएगा, इस गोल भाग के अंदर जितना आवेश आएगा बेटा, वही आवेश इसके अंदर है। ये आवेश इसके अंदर नहीं है, ये आवेश बेलन के अंदर नहीं है, केवल ये जो इसका अनुप्रस्थ काट है, ये वाला जितना एरिया ये है सर, इसके अनुप्रस्थ काट में जितना आवेश है बेटा, वही आवेश इसके अंदर आ रहा है, वही आवेश क्या आ रहा है बेटा, इसके इनसाइड आ रहा है। सर कैसे, देखो इसको हम इजीली देख सकते हैं कि सर कोई भी मान लो हमने किया, देखो बेटा, जैसे मैं बताऊं आपको कि आप देखो ये सीट है हमारी, क्या है सर, यही तो सीट है आपकी, ये ऐसे अनंत आकार की सीट है। अब क्या किया सर, जिसमें लंबाई है, चौड़ाई है, पर मोटाई नहीं है। अब आप कह रहे हो सर यहाँ हम एक बेलन चूज कर रहे हैं, यहाँ आप बेलन चूज कर दो, आप देखो ये बेलन जब आप क्रॉस करते हुए निकालेंगे, बेलन को इस पट्टिका से क्रॉस करते हुए निकालना है, तो आप देखना कि केवल ये इस गोल भाग में काटेगा, केवल ये गोल भाग में काटेगा। जैसे ये सीट है ना आपकी, देखो बेटा, तो सीट को देखो आप क्या है, इसमें आप देखेंगे तो आप देखो क्या है, जैसे ये असर ये है बेलन आपका, तो इसको अंदर से क्रॉस करते हुए निकालना। देखो आपको बेटा इस तरह से निकला हुआ है, ये देखो ऐसे निकला हुआ है। अब आप देखो ये है पोजीशन आपके बेलन की, ठीक है, ऐसे ऐसे बेलन अंदर से क्रॉस करके निकल रहा है, तो ये सीट है, तो ये आपका बेलन हो गया सर। इस बिंदु पे आपको तीव्रता निकालनी, तो अब बताओ आप
ये आवेश बेलन के अंदर है क्या? नहीं सर। क्या ये आवेश बेलन के अंदर है? नहीं सर। ये वाला केवल ये गोल भाग, देखो सीट के अंदर से केवल एक छोटा सा गोल भाग निकल रहा है, ये वाला अनुप्रस्थ काट, इसके अंदर जो आवेश होगा सर वही बेलन के अंदर होगा। बाकी देखो सर बेलन इस सीट को कहीं भी कवर नहीं करता है, आप देख लो। ये आवेश है क्या? नहीं। ये आवेश है क्या? नहीं। ये भी नहीं है। केवल ये गोल भाग का एरिया, इस गोल भाग में जो आवेश होगा बेटा वही आपके किस पर आएगा सर? इस पर आएगा। किस पे? इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर। तो बताओ इस गोल भाग के अंदर कितना आवेश है, ये निकालना पड़ेगा। आप बताओ सर इस गोल भाग में आवेश कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया कितना है सर? इसका एरिया तो ये रहा ए। इसका अनुप्रस्थ काट कितना ए है, तो सर वो बराबर है, दोनों दिख रहे हैं। तो इस ए क्षेत्रफल पर जो आवेश होगा, इस ए क्षेत्रफल पर जितना आवेश है सर वही इस बेलन के अंदर कवर हुआ है। इस ए क्षेत्रफल पर जितना आवेश है बेटा वही आवेश इस बेलन के अंदर कवर हुआ है, या इस गाउसियन पृष्ठ के द्वारा कवर हुआ है। अब बताओ सर इस ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश है? तो अब निकाल सकते हैं सर, ये रहा सिग्मा। याद करो सिग्मा क्या था सर? सिग्मा क्या होता है? इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। सिग्मा की बात करें तो सिग्मा है कौन एक्चुअल में सर? इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। याद करो सिग्मा क्या अपॉन ए, कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, इकाई क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, या क्षेत्रफल आवेश घनत्व कहलाता है। तो हम जानते हैं इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है। क्या देखा आपने सर? इकाई क्षेत्रफल पर कितना आवेश है? सिग्मा। और हमें किस पे निकालना है सर? इस क्षेत्रफल ए पर। इस ए में तो सर ए क्षेत्रफल पर कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। तो यही होगा सिग्मा क्यू। ए क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा। ए क्षेत्रफल पर कितना आवेश है? सिग्मा इंटू ए। इकाई पे कितना है? सिग्मा। तो ए क्षेत्रफल पे कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। सर ये है इस ए क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा जो बेलन के अंदर आया हुआ है। तो कितना होगा? सिग्मा इंटू ए। ध्यान रखना बेटा, जो गाउस के आर्टिकल हैं उसमें बेटा सिग्मा क्यू का निर्धारण करना इंपॉर्टेंट पार्ट है। गाउस के पृष्ठ के अंदर कितना आवेश कवर हो रहा है सर बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि जब आप नियम से फ्लक्स निकालते हो तो वहां तो एक ही कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, सिग्मा क्यू। कभी सिग्मा क्यू का मान क्यू है, कभी सिग्मा क्यू का मान 0 है, कभी लैम्डा इंटू एल है, कभी सिग्मा इंटू ए है। तो ये वाला एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है गाउसियन नियम में, ठीक है। तो बड़ा सिग्मा क्यू का मान कितना आने वाला है? तो ये आएगा सिग्मा इंटू ए। सिग्मा इंटू ए समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 से क्या करेंगे बेटा? समीकरण 2 से मान उठाओ, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 2 से मान उठाकर किसमें रख दो? समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 और 2 से माइक इक्विवेलेंट बेटा किसने माइक ऑन कर रखा है बेटा? लोकेश बेटा ये माइक म्यूट करो बेटा। अपने माइक को बेटा देख लिया करो, कई बार आपको पता नहीं होता कि माइक को अनम्यूट कर रखा है, आपकी आवाज वहां तक आ रही क्लास तक, ठीक है। और आप उसको सुन भी पा रहे हो। तो देखिए क्या है सर, हमने ये कहा कि सर सिग्मा क्यू का मान सर सिग्मा इंटू ए निकल गया। अब यहां से सिग्मा क्यू का मान निकालो, समीकरण 1 में रख दो। तो कितना आएगा सर? ये आएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। तो ये लो हमने गाउसियन नियम से तो निकाल भी लिया, निर्गत फ्लक्स गाउसियन नियम से निकाल लिया। अब सर किससे निकालेंगे? अब सर आप निकालोगे सूत्र से। किससे निकालोगे? सूत्र से। तो सूत्रानुसार निर्गत फ्लक्स कितना होता है सर? ये रहा फाई बराबर, बता दिया सर आपने। फाई बराबर क्या होता है सर? ई डॉट डी ए। फाई बराबर कितना होता है? ई डॉट डी ए। और यहाँ कौन आएगा? एस। यहाँ एस कौन है सर? एस है जो आपने ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ चुन रखा है। जो आपने ये बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ चुन रखा है बेटा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो आपने बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ चुना है सर, उसका संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ है, संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है एस। पर आप बताओ क्या इस बेलन को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है? इस बेलन के क्षेत्रफल को सर हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये आपका बेलन है तो सर एक तो इसका ये वर्ताकार है S1, सर ये दूसरा वर्ताकार S2, और सर तीसरा क्या सर? वक्र पृष्ठ होता है। तीसरा क्या होता है सर? ये घूमता हुआ पृष्ठ, वक्र पृष्ठ होता है। तो देखो इस बेलन के 3 भाग है। एक तो सर वर्ताकार पृष्ठ एक S1, फिर ये रहा एक S2, और सर ये बीच में कौन है? S3। तो इस संपूर्ण बेलन को हम पृष्ठों में सर एक पृष्ठ कौन आएगा? S1 पृष्ठ, दूसरा है S2 पृष्ठ, और तीसरा कौन है सर? S3। तो कितने पृष्ठों में डिवाइड किया सर? संपूर्ण बेलन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। आप जब भी बेलन देखेंगे, कोई भी बेलन बनाओ सर, ये लो बेलन बना लिया सर, बेलन के 3 पृष्ठ होते हैं।
सर 2 वर्ताकार और 1 वक्र। वर्ताकार तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर 1, सर ये कलाम ने डाइए 2 पाई आर एच, और सर ये कौन है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम 10th क्लास में सीख चुके बेटा। बेटा माइक को म्यूट करो बेटा। नंबर 10 का देगा। यस बेटा, तो क्या कहा कि सर इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम सर 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सर 2 वर्ताकार पृष्ठ होते हैं सर इसमें, और सर 1 वक्र पृष्ठ होता है। 2 तो क्या होता है वर्ताकार, और 1 होता है वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो फाई इक्विवेलेंट कितना आने वाला है सर? फाई इक्विवेलेंट आने वाला है सर, एक तो है S1 वर्ताकार पृष्ठ, तो कितना आएगा सर ई, सॉल्व भी करो इसको सर, क्या आएगा ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, प्लस फिर सर दूसरा वर्तीय पृष्ठ S2, सर ये कितना आएगा सर? ये भी वही आएगा S2, तो कितना आएगा सर ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, प्लस फिर क्या आएगा सर S3 पृष्ठ आएगा। तो सर S3 में कितना आने वाला है सर? S3 अगर आप करेंगे तो सर ये आएगा ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। हो गया, तो सर S1 S2 और S3, जहां S1 S2 तो कौन है वर्ताकार पृष्ठ है, और S3 कौन है सर? ये वक्र पृष्ठ है इसका। ठीक है, तो सर ये थीटा कौन है? तो सर थीटा तो होता है ई और डी ए के मध्य का कोण। थीटा क्या होता है बेटा? ई और डी ए के मध्य का कोण होता है। पर देखो यहाँ थीटा है ई और डी ए के मध्य कोण पर S1 पृष्ठ के लिए, यहाँ S2 पृष्ठ के लिए, और यहाँ S3 पृष्ठ के लिए। तो आपको अलग अलग पृष्ठों पर जाना पड़ेगा, वहां अल्पांश चुनना पड़ेगा, और ई और डी ए के बीच का कोण निकालना पड़ेगा। तो देखो एक अल्पांश हम कहाँ चुनेंगे सर? एक अल्पांश चुनेंगे S1 पृष्ठ पर, चुन लिया सर। एक अल्पांश चुनेंगे S2 पृष्ठ पर, और सर एक अल्पांश चुनेंगे S3 पृष्ठ पर। 3 अल्पांश चुन लो सर। S1 पे भी चुन लिया सर, S2 पे भी चुन लिया, और सर S3 पे भी चुन लिया। ओके, अब सबसे पहले सर एक तो आप तीव्रता की दिशा बताइए। सबसे पहले तो आप तीव्रता की दिशा देखो कि सर तीव्रता कौन सी दिशा में होगी। सर तीव्रता कौन सी दिशा में होगी, तो बताओ तीव्रता कौन सी दिशा में होगी। यहाँ पे देखो सर, वो तो आप कल कर चुके हैं सर कि सर ये हमारी परत है, तो तीव्रता हमेशा पृष्ठ के लंबवत, तीव्रता पृष्ठ के लंबवत आती है सर। तो अगर आप ये है हमारी, देखो ये है परत, अब आके देखो इस तरह से परत बनाओ, ये है परत आपकी, तो तीव्रता क्या आएगी सर? पृष्ठ के लंबवत। इस S1 के लिए भी इधर, S3 के लिए भी इधर, और सर S2 की बात करेंगे तो सर ये पृष्ठ परत है, तो इसके पृष्ठ लंबवत इधर, तो तीव्रता पृष्ठ के लंबवत होती है। अगर बिंदु P इधर है तो तीव्रता पृष्ठ के लंबवत इधर, और बिंदु P अगर इधर है तो तीव्रता पृष्ठ के लंबवत इधर। ठीक है, तो देखो यहाँ तीव्रता क्या आएगी सर? पृष्ठ के लंबवत। तो आप देखो ये तीव्रता की दिशा हो जाएगी। ये किसकी दिशा है? ई की। इसके लिए भी क्या होगा सर? इसी तरफ आएगा ई, और सर इसके लिए सर, इसके लिए इधर आ जाएगा सर ई। हो गया, तो सर ई तो बहुत फिक्स है सर। ई तो क्या है सर? तीव्रता पृष्ठ के लंबवत, तीव्रता पृष्ठ के लंबवत है सर। अब आप देखो सर, अब डीए और देखो, क्या देखो डीए सर? डीए क्या है सर? हमारे द्वारा चुना गया अल्पांश, जो हमने S1 पे भी चुन रखा है, S2 पे भी चुन रखा है, और S3 पे भी चुन रखा है। ठीक है, देखो एक हमने चुना है यहाँ S1 पे, एक हमने चुना है S2 गोल पृष्ठ पे, और तीसरा हमने चुन रखा है S3 पे। तो देखो क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, ये हम बहुत बार बता चुके। क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत होती है। तो आप देखो यहाँ इस पे जो अल्पांश है सर, उसका क्षेत्रफल पृष्ठ के लंबवत इधर आएगा, इसका सर इधर आएगा, और इसका सर इधर आएगा। अगर आप देखो इस तरह देखो, आप ये है आपका, यही तो है। तो सर इसका डीए इधर, इसका डीए इधर, और इसका डीए इधर। तो आप देख सकते हैं सर, इसके लिए जो डीए है सर उस दिशा में आएगा, इसके लिए पृष्ठ लंबवत डीए इधर आएगा सर, और सर इसके लिए डीए इधर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि S1 S2 पृष्ठ के लिए, S1 S2 पृष्ठ के लिए ई और डीए एक ही दिशा में, S1 S2 पृष्ठ के लिए ई और डीए एक ही दिशा में है, और S3 पृष्ठ के लिए सर ई और डी आपस में क्या है? लंबवत है। तो आप देखो बेलन वाला जो केस किया, तार वाला जो केस हमने किया था, तार वाले केस में क्या देखो, बेलन ऐसा था, ऐसा था। तो इसमें क्या था सर? एंगल दो तो क्या मिले थे? 90, और एक क्या मिला था? 0। जबकि यहाँ पे उल्टा हो गया, वहां केस क्या था सर? 2 90 और 1 0। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ सर? S1 में ई और डी एक ही दिशा में, थीटा 0। S2 में सर ई और डी एकदम थीटा 0, और S3 में सर ई और डी आपस में लंबवत, तो थीटा कितना होगा? 90। देखो ये 90 दिख रहा है ना, ये 90 एंगल है। तो
यहाँ सर वहां 2 90 1 0 था और यहाँ पे क्या है सर 1 90 और 2 0 हो जाएगा। आपने बेलन एक बार ऐसे किया और आप ऐसे कर दिया तो केस उल्टा हो गया, वहां 2 90 1 0 था और यहाँ पे 1 90 और 2 0। तो बताइए पुट करें तो सर 5 राउ कितना आएगा सर S1 प्रस्थ थीटा 0, S2 प्रस्थ थीटा 0, S3 प्रस्थ थीटा 90। तो पुट करें तो कितना आने वाला है सर बताइए। तो ये आएगा S1 तो कितना आएगा सर EDA इनटू में क्या आएगा सर cos ऑफ थीटा कितना है 90 है सर, सॉरी S1 पृष्ठ है तो कितना आएगा 0 प्लस फिर S2 पृष्ठ पे चले जाएं आप सर, S2 पृष्ठ पे आए तो बोलो कितना आएगा EDA और इनटू में क्या cos ऑफ 0 प्लस फिर क्या आएगा सर S3 पृष्ठ आएगा सर, कितना आएगा सर EDA और इनटू में क्या सर cos ऑफ 90, cos ऑफ 90। तो दो तो क्या है बेटा 0 और एक क्या है बेटा 90, दो तो क्या है 0 और एक क्या है बेटा 90 है। तो आप इस तरह से देखो दो तो पार्ट 0 और एक क्या है आपका 90 है। अब निकालिए आप इसका, कैसे निकालेंगे सर, निकालिए cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, cos 90 क्या होता है 0। तो देखो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, cos 90 क्या होता है 0 तो ये वाला पार्ट 0, तो ये दो ही बचेंगे। तो 5 बराबर कितना आएगा सर, ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये आएगा सर EDA और कौन है S1 और इनटू में कौन है 1 प्लस फिर कौन आएगा सर S2, क्या आएगा सर EDA और इनटू में क्या आएगा cos 0 कितना आएगा 1 और ये वाला पार्ट किसमें गया 0 में, ये वाला पार्ट किसमें गया 0 में, हो गया। अब देखो ये आ गया EDA और ये क्या आ गया EDA। अब इसके बाद में सर आप जानते हैं शुरू से ही बोला आपने कि E विल बी कांस्टेंट, E का मान यहाँ पे क्या होता है कांस्टेंट होता है और हम जानते हैं कि जो राशि कांस्टेंट होती है उसे समाकलन के बाहर निकाल लेते हैं तो बोलेंगे E विल बी कांस्टेंट। सर यहाँ E का मान कांस्टेंट होगा, E क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है और हम जानते हैं कि जो राशि कांस्टेंट होगी, ये क्या कहा हेयर E विल बी कांस्टेंट, E का मान यहाँ पे क्या है नियत है और जो राशि नियत होती है उसे समाकलन के बाहर निकाल लेते हैं। तो बताइए इस E को बाहर निकालिए, E बाहर आ गया तो यहाँ होगा समाकलन ऑफ S1 dA, ओके। और सर यहाँ फिर E बाहर आ गया तो सर समाकलन ऑफ S2 dA, ओके। तो सर क्या किया सर, 3 भागों में डिवाइड किया S1 S2 S3 पर 2 में 0 और 1 में 90, तो 90 वाला पार्ट क्या हो गया 0 और सर 2 बच गए। E क्या है कांस्टेंट तो बाहर निकाल लिया। अब बताओ सर ये DA कौन है और ये DA कौन, तो आप देखो ये DA तो कौन है सर, आपके द्वारा चुने गए अल्पांश का क्षेत्रफल, आपके द्वारा चुने गए क्षेत्रफल का जो अल्पांश उसका क्षेत्रफल है सर। तो सर यहाँ तो इसका समाकलन कर लिया हमने, तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि सर समाकलन क्या करता है सर, छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ता है। तो सर जोड़ेगा कहाँ सर, एक बार S1 पृष्ठ पे और एक बार S2। ये जरूर देखो कि सर कौन से पृष्ठ पे बचा है सर, वक्र पृष्ठ तो खत्म हो गया सर, S3 पृष्ठ खत्म हो गया, वहां 2 वर्तीय पृष्ठ खत्म हुए थे, वक्र पृष्ठ बचा था 2πRH और सर यहाँ क्या है सर वक्र पृष्ठ 0 में चला गया और सर वर्ताकार पृष्ठ अनुप्रस्थ काट बचा हुआ है। तो सर देखो ये S1 कहाँ पर है सर, ये S1 पे अल्पांश है, तो समाकलन क्या करेगा सर, इस छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़ देगा तो क्या मिलेगा सर, ये संपूर्ण अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल S1 पे। ऐसे ही सर यहाँ पे S2 पे क्या है सर, एक छोटा सा अल्पांश है तो क्या करेगा सर, छोटे छोटे अल्पांशों को क्या कर देगा जोड़ देगा, तो फिर यहाँ भी क्या मिलेगा सर, इस संपूर्ण अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो कितना होता सर, वो तो आपने माना है सर, एक शुरू में लिख दिया कि माना बेलन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है A है, तो देखो इसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा A, इसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा A, तो कुल मिला के इनका मान कितना है सर A है। ये भी कौन है सर, वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, और सर ये भी कौन है सर, वर्ताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो 5 बराबर कितना आया सर, ये आया E.A प्लस E.A, कितना आ गया सर E.A और E.A, तो 5 बराबर कितना आ गया सर 2EA, समीकरण नंबर 4। ये लो हमने काम कर भी दिया और आपने देखा बेटा कितने आर्टिकल किए हमने बेटा, 6 आर्टिकल आपके लिए कर लिए। गोलीय कोष, चालक गोला, अचालक गोला, अनंत लंबाई का तार और अचालक पट्टी का 5 हमने आर्टिकल करे। पर इन पांचों में आपने क्या देखा कि सर एक ही काम को बार बार किया, आपने एक ही काम को बार बार किया। सर क्या किया सर, हर बार इस गाउस से पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स निकाला सर, एक बार किससे निकाला सूत्र से और एक बार किससे निकाला नियम से, और फिर आपस में क्या कर दिया बराबर कर दिया। तो क्या आ गया सर, क्या आ जाएगी सर परिमाण, क्या क्षेत्र तीव्रता का मान निकल के आएगा। तो आप समीकरण 3 और 4 को बराबर कर दीजिए। क्या करना है बेटा, समीकरण 3 और 4 को बराबर करो, किसका मान आएगा, तीव्रता का मान आपके पास में आ जाएगा।
देखिए ये आपका समीकरण 3 है और ये आपका समीकरण 4 है। समीकरण 3 कौन है, नियम से फ्लक्स, समीकरण 4 कौन है, सूत्र से फ्लक्स। तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या, तो सर दोनों की राइट हैंड साइड बराबर, तो समीकरण 3 और 4 से क्या आएगा सर, 2EA बराबर क्या आएगा सर, सिग्मा A अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सर यहां से E का मान निकालो। तो देखो आप क्या देख रहे हैं सर, A से A कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो गया है। तो सर यहाँ E का मान कितना आ गया है सर, E का मान आ गया सर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये लो हमने निकाल भी लिया। कौन है सर ये, सर ये है अचालक पट्टिका के कारण। कौन है सर ये, अचालक पट्टिका के कारण क्षेत्र तीव्रता का मान है। तो आप देखो हमने आर्टिकल के लिया कि सर ये एक अचालक पट्टिका थी, ठीक है। इस अचालक पट्टिका के कारण स्मॉल r दूरी पर इसका पृष्ठ आवेश कितना है, सिग्मा है। तो इस अचालक पट्टिका के कारण स्मॉल r दूरी पर जो तीव्रता मिली हमें सर, वो मिली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके नाउ अब देखो बेटा इसके रिजल्ट देखो, इसके हमें क्या देखने, रिजल्ट देखने कि सर अचालक पट्टिका हमने निकाल ली, सर कितना आया सर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सबसे पहले तो आपने देखो कि सर यहाँ तीव्रता की बात करो सर, तीव्रता का मान देखो दूरी r पर निर्भर नहीं कर रहा। हमने तार भी किया, देखो बेटा वायर भी किया था हमने। वायर में क्या था सर, सर ये अनंत लंबाई का तार था सर, इसका घनत्व कितना था सर, लैम्बडा था। तो स्मॉल r दूरी पर सर E कितना आया सर, r दूरी पर सर ये आया था लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ये आया था ना। देखो इसको k के रूप में भी लिखा जा सकता है सर। k क्या होता है सर, k तो होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही क्या होता है। देखो k बनाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा सर, इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए सर हमें, जबकि सर यहाँ तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट ही है। तो 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करो, तो कितना होगा सर 2 लैम्बडा अपॉन r। कुछ नहीं क्या, देखो ये है लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, और हमने क्या बना लिया सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जबकि है कौन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्या किया, डबल किया सर। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो उससे क्या होगा सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके अब देखो क्यों किया सर, क्योंकि हम जानते हैं k है, तो कितना आएगा 2k लैम्बडा अपॉन r। तो देखो तीव्रता k के पदों में भी आती है और तीव्रता एप्सिलॉन नॉट के पदों में भी है। तो कई बार न्यूमेरिकल यहाँ से आया, ठीक है, कई बार टर्म्स ये भी लिखी मिलेगी। तो आपको दोनों पता होने चाहिए, इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट और इन टर्म्स ऑफ k। पर आप देखो फिलहाल हम बात करें सर वायर में, तो हमने देखा कि सर तीव्रता दूरी पर प्रभावित हो रही है सर। कैसे सर, E समानुपाती R। देखो क्या देखा तार में, आपने क्या देखा, E समानुपाती 1/r। देख रहे हो आप, लैम्बडा क्या है कांस्टेंट, 2 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट। सर R पे डिपेंड कर रहे हैं। कैसे सर, तार से दूर जाओगे तो तीव्रता में क्या आएगी, कमी। तार से दूर जाने पे तीव्रता में क्या आएगी बेटा, कमी आ रही। तीव्रता में क्या आ रही है, कमी आ रही। तो सर ये लोग कर लिया हमने, ठीक है नाउ। पर आप देखो इसमें, आप देखिए कि क्या इसमें कोई R का फैक्टर नजर आ रहा है क्या, नहीं सर। क्या इसमें R का फैक्टर नजर आ रहा है, नहीं सर। तो हमने क्या देखा कि सर यहाँ इस परत के कारण आप चाहे बिंदु P ये चुन ले, चाहे बिंदु P ये चुन ले, चाहे बिंदु P ये चुन ले, R यहाँ पे कम है, R यहाँ बढ़ गया, R यहाँ और बढ़ गया, तो दूरी बढ़ रही है ना, तो भी तीव्रता में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि इस परत के आसपास के प्रत्येक बिंदु पर, चाहे बिंदु ये है, चाहे बिंदु ये है, चाहे एक पर आसपास के बिंदु होने, जैसे नहीं बहुत अनंत दूरी पे चले जाओगे, बहुत ज्यादा दूर जाओगे तो फिर तीव्रता कम होगी, घटेगी, 0 पे जाएगी। पर इसका आकार अनंत है, इसलिए आसपास के प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता का मान लगभग समान प्राप्त होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है, जबकि वायर में ऐसा नहीं है। वायर में दूर जाओ तीव्रता में क्या होगी, कमी। पर अनंत आकार की जो अचालक पट्टिका है सर, उसके प्रत्येक बिंदु पर, उसके आसपास के प्रत्येक बिंदु पे तीव्रता का मान लगभग क्या होता है, समान या नियत होता है। अब बताओ कि सर ये जो तीव्रता लिखी हमने सर, वो लिखा है परिमाण के रूप में। ये कौन है सर, परिमाण है सर। सदिश रूप में तो सर E बराबर क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। सर ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। वेक्टर फॉर्म भी लिखवाता है कि सर वेक्टर फॉर्म लिखो। तो देखो सर ये तो क्या है, परिमाण, और सर ये कौन है, वेक्टर फॉर्म। तो n कैप कौन है सर, n कैप है सर, ये आपका अचालक पट्टिका है। तो सर n कैप कौन है सर, n कैप है हमारा इस पट्टिका के लंबवत दिशा में एकांक सदिश। तो तीव्रता किधर आती है सर, लंबवत दिशा में आती है सर। तो ये n कैप किसको दिखाता है सर, परत की लंबवत दिशा, क्योंकि तीव्रता सदैव, तीव्रता की दिशा सदैव किधर है,
सर परत के लंबवत दिशा में है, तो ये इसका क्या है, वेक्टर फॉर्म बेटा। ये कौन है, इसका वेक्टर फॉर्म है। और ये इसका क्या है, परिमाण है। सर इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है, परत के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है। क्या सर, कैसा न्यूमेरिकल आएगा, बहुत सिंपल है सर। यहाँ तो सिग्मा देगा, ई की बात करेगा, ई देगा, सिग्मा बोलेगा। उसने बोला परत के कारण सिग्मा का मान दिया, उसने कितना दिया, 2 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। और क्या बोल रहा है, विद्युत क्षेत्र ई का मान निकालिए। किसका मान दे रखा है, सिग्मा का। कितना है सर,